साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सामान्य अध्ययन जीके जीएस का सेट नंबर 7 चलेगा। ये सेट आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो भी साथी 31 मई बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, 31 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अब साथियों, नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक यही नाइट्रोजन गैस है। कितना है? तो 78%। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आगे देखिए, हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? बताइए। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बैटरी का अम्ल भी बोला जाता है, बैटरियों में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? और साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस सिपाही एग्जाम के लिए क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। बताइए, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा, लोहा, निकेल, क्रोमियम। ठीक है, धातुओं का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है क्या कहलाता है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में। इसके साथ में क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका 1 लाइनर नोट्स मिलेगा, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मिलेगा। बहुत ही कम फी में दिया जा रहा है, तो फटाफट से बैच को ज्वाइन कीजिए। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है वह क्या है? तो इसका सही जवाब है टाइलिन, जिसको एमाइलेज बोला जाता है, एमाइलेज या फिर टाइलिन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? चारों में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पपीता। ठीक है, इसका आंसर उदाहरण क्या जाएगा? पपीता। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशिक होता है। क्या होता है? एक दिशिक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, एक दिशिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हाजीपुर में है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। डैश को भारत में सबसे पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था? बताइए किसे? एशियाई चीता को। ठीक है, एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है, और अनुसूचित जाति यानी एससी। तो एसटी के लिए आपको बताना है, तो एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना है? 47 सीटें आरक्षित है एसटी के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो साथियों, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का है, लेकिन विश्व का सबसे पहला संविधान ये हो जाएगा आपका अमेरिका लिखित संविधान। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? बताइए। तो इसमें से एकमात्र मक्का है जो भोजन और चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों, बिहार पुलिस सिपाही के लिए रेगुलर 8:30 बजे से क्लास चलता है, तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का भी स्थान पहला आ चुका है, ठीक है। क्या है? प्रथम स्थान आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? याद रखिएगा, बहुत छोटा। डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत छोटा मापक पर खींचे गए होते हैं एटलस मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में ओटावा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? बताइए। तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य ये हो जाएगा असम। बी ऑप्शन आपका सही है। क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी है काली मिट्टी का दूसरा नाम। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अभी वर्तमान में तो 6, लेकिन पहले था 7। कौन कौन सा 6 मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 है। भारत में राज्य स्तर पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये है राज्य सरकार। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सूरत अधिवेशन 1907। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो ये किया था 1930 में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 1930 में किया था। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और मृत्यु 1956 को नई दिल्ली में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अम्बेडकर जी का समाचार पत्र भी है, जैसे कि मूक नायक पूछा जाता है। मूक नायक किसकी पत्रिका थी? तो अम्बेडकर जी, मूक नायक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य है। ये 5 टोटल अस्थायी सदस्य देश किसके हैं? तो शायद हमने कल या परसों भी आपको बताया था, सुरक्षा परिषद का।
इसमें टोटल 5 अस्थाई और 10 अस्थाई देश है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 में किया गया, 1786 में, पहला ऑप्शन सही है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए? तो साथियों 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है, पीसी महालनोबिस। आगे देखिए, इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस पुस्तक के लेखक है टी.एस.ए. श्रीनाथ राघवन। आगे देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो सभी को पता है कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। ठीक है। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। एम्पियर विद्युत धारा का है। प्रतिरोध ओम का क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आगे देखिए, मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली संरचना कौन सी है? तो यह है परितारिका, जिसको आइरिस कहा जाता है, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, बिल्कुल सही है। वे एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। वे बंद वक्र बनाती है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी सभी क्या यहाँ पे सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 33, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2 धोवन सोडा का सूत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव है, यानी सोल्डर किससे किससे मिलकर बनता है? तो लेड और टीन से मिलकर बनता है, लेड और टीन से मिलकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो साथियों ये एथाइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथाइन, सूत्र C2H2। पायरुवेट का विखंडन डैश में होता है, बताइए किस में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण देने वाली संरचना कौन सी है? तो यह है प्लेसेंटा। इसको याद कर लीजिए, क्या है? प्लेसेंटा। केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वाला समूह कौन सा है बताइए? क्या पूछा गया? केवल जैव निम्नीकरणीय वाला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घास, पुष्प और चमड़ा। ठीक है, इसमें देखिए प्लास्टिक है तो होगा नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है बताइए? इसमें से कौन वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चाय। चाय वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। चाय भारत की प्रमुख पेय फसल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ पर है? तो जोरहट में। जोरहट में क्या है? तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? ये कलकत्ता में खुली थी 1917 में, कलकत्ता में। ठीक है, जूट भारत की प्रमुख नगदी फसल है और भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट हुआ। ये आपका बिहार पुलिस के लिए सेट नंबर 7 था। आज सभी का PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, बाकी जिसको भी बैच ज्वाइन करना हो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।